अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, सिरास्ती में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीमा हैदर के हवाले से बात करेंगे, जो पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान चली गई, हिंदुस्तान में शादी भी कर ली और अपना मज़हब भी चेंज कर लिया। क्या ये वाकई में मुसलमान थी? हिंदुस्तान कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी जासूस है, पाकिस्तान कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तानी जासूस थी। सीमा हैदर जहाँ पर है वहाँ पर पूरी हिंदुस्तानी मीडिया सीमा हैदर की गिर्द जमा है उससे इंटरव्यू लेने के लिए। सीमा हैदर की कहानी कैसे शुरू हुई, इसने पाकिस्तान कैसे छोड़ा, इसको मोहब्बत कैसे हुई और फिर ये हिंदुस्तान कैसे पहुंच और वो हिंदू कैसे हो गए, क्या वो वाकई में मुसलमान थी या नहीं, इस हवाले से आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। प्यारे नाजरीन, सीमा हैदर की शादी 2014 में गुलाम हैदर से हुई, जो कि कराची का रहने वाला था। वो एक रिक्शा ड्राइवर था। वक्त गुजरता गया, गुलाम हैदर से सीमा हैदर को 4 बच्चे भी पैदा हो गए। इसी दौरान गुलाम हैदर ने सोचा कि मुझे बेहतर रोजगार के लिए किसी और मुल्क जाना चाहिए, तो वो सऊदीया के लिए रवाना हो गए। प्यारे नाजरीन, ये साल 2020 का था, जब कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचा के रखी थी। लोग ज्यादातर घरों में बंद थे और लोग अपना वक्त निकालने के लिए किताबें पढ़ते थे, गेम खेलते थे। तो इसी दौरान सीमा हैदर भी पबजी गेम खेलती थी। पबजी खेलते खेलते सीमा हैदर को एक हिंदुस्तानी लड़की सचिन के साथ दोस्ती हो गई और ये दोस्ती इतनी बड़ी कि प्यार में बदल गई। इसके बाद सीमा हैदर की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। सीमा हैदर ने फैसला किया कि मैं अपने साजन यानी सचिन से मिलने जाऊंगी। सीमा हैदर सचिन सिंह से दुबई में मिलना चाहती थी, लेकिन सचिन सिंह के पास पासपोर्ट ही नहीं था, तो इसलिए फिर उसे नेपाल जाना पड़ा, क्योंकि नेपाल हिंदुस्तान के करीब है और नेपाल जाने के लिए किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही जाने दे देता है। इंडिया से नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, तो बगैर पासपोर्ट भी आप इंडिया से नेपाल ट्रैवल कर सकते हो। तो इसी तरह फिर सीमा हैदर नेपाल पहुंच गई। यहाँ पर इन दोनों की मुलाकात हो गई। प्यारे नाजरीन, यहाँ पर कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। जब इन दोनों ने मुलाकात किया नेपाल में, तो इन दोनों ने एक दूसरे को इतना पसंद किया कि नेपाल में ही एक मंदिर में इन दोनों ने शादी और फिर वापस अपने मुल्क आ गए। सीमा हैदर की बकौल ये दोनों इतने परेशान थे जब इन दोनों ने शादी की और ये अपने मुल्क वापस आ गए। इन्हें सुकून नहीं मिल रहा था, तो सीमा हैदर ने फैसला किया कि मैं हिंदुस्तान अपने 4 बच्चों के साथ जाऊंगी। सीमा हैदर के शौहर गुलाम हैदर ने सीमा हैदर को एक घर दिलाया था जो तकरीबन 15 लाख का था, तो सीमा हैदर ने एक घर बेच दिया और ये हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गई। ये सफर सीमा हैदर के लिए बहुत मुश्किल था। यहाँ से शारजा, शारजा से फिर नेपाल, नेपाल से फिर इंडिया। नेपाल में वहाँ पर सजन उसका इंतजार कर रहा था। सीमा हैदर के पास 4 बच्चे थे, तो इस इंडिया आने के लिए इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा और सजन ने बताया कि ये मेरी बीवी है। तो सीमा हैदर आसानी से हिंदुस्तान पहुंच गई। वहां पर सीमा हैदर ने इस्लाम को छोड़ दिया और हिंदू मजहब को अपना लिया। और फिर सीमा हैदर की मसाइल को हल करने के लिए इन लोगों ने वकील को हायर कर लिया, लेकिन इनके वकील ने सारी कहानी पुलिस वालों को सुनाई। तो 1 महीने बाद पुलिस वालों ने इसे पकड़ लिया। उसके बाद हिंदुस्तानी सोशल मीडिया ने इन पर इल्जाम लगाया कि पाकिस्तानी जासूस है और पाकिस्तानियों ने कहा कि ये 27 साल पाकिस्तान में रहे हैं, तो ये हिंदुस्तानी जासूस है। सीमा हैदर का शौहर गुलाम हैदर हिंदुस्तानी हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि सीमा हैदर और मेरे बच्चों को वापस कर दे। और सीमा हैदर ने बताया कि मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे पाकिस्तान बुला ले, मैं खुदकशी कर लूंगी, मुझे जान से मार दे, मुझे फांसी पर चढ़ा दे, लेकिन पाकिस्तान में नहीं जाऊंगी, मैं सचिन को कभी नहीं छोड़ूंगी। अब बात करते हैं कि सीमा हैदर मुसलमान थी या इसका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं था। एक इंटरव्यू के दौरान जब सीमा हैदर से पूछा गया कि कलमा सुनाओ, तो सीमा हैदर को कलमा नहीं आता था, लेकिन वो हिंदू मजहब के जो अल्फाज है वो आसानी से बोल पा रही थी। सीमा हैदर को मजहब छोड़े हुए 1 महीना हो गया था और इस्लाम के दायरे में वो 27 साल रही थी, लेकिन उसे कलमा नहीं आता था। प्यारे नाजरीन, आप लोगों ने ऐसा मुसलमान देखा है जिसे कलमा नहीं आता हो और फिर वो दूसरे मजहब को इख्तियार कर लेता है और उस मजहब का सब कुछ आ जाता है। फिर तो ये बात हुई कि वो इस्लाम के दायरे में दाखिल ही नहीं हुई, या फिर ऐसे इसके शौहर ने कंप्यूटर के जरिए से इसके दिमाग से इस्लामिक डेटा डिलीट कर दिया और हिंदू मजहब का डेटा डाल दिया। तो प्यारे नाजरीन, ये थी सीमा हैदर की कहानी। आप लोग सीमा हैदर की कहानी के बारे में क्या जानते हैं और आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं? तो कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।